स्वागत है आप सभी का। देखिए, जीवन की सबसे बड़ी व्यथा, जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा और जीवन की सबसे बड़ी चिंता क्या होती है और जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जीवन की सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि किसी के निजी जीवन में अगर कोई समस्या नहीं है तो वो सबसे बड़ी समस्या है। आप सोचेंगे कि आप तो समस्या की बात कर रहे हैं, तो कैसा जीवन है? देखिए, यदि आप कुछ काम नहीं करेंगे, कुछ लक्ष्य नहीं लेंगे, कुछ सोचेंगे नहीं, कुछ प्रगति नहीं करेंगे और कुछ बड़ा करने के लिए ठानेंगे नहीं, तो आपको जीवन में कभी भी समस्या नहीं आने वाली। राह में कांटे किनके आते हैं, राह में कंकड़ किनके आते हैं? जो राह पर चलने का काम करते हैं, और जो राह पर ही नहीं चलते, ना ही तो कांटे आने वाले हैं, ना ही कंकड़ आने वाले हैं। ठीक उसी प्रकार यदि आप किसी के काम को करोगे ही नहीं तो आपको समस्या कैसे आएंगी, और आप नहीं करोगे तो बिल्कुल नहीं आएंगी। तो आप समझ के चलिए कि आप कोई भी लक्ष्य, कोई भी काम करना नहीं चाहते तो आपको जीवन में कभी भी कठिनाई नहीं आने वाली। और यदि आपने कोई लक्ष्य ले लिया है तो उसे कठिनाई आए, उससे ज़्यादा भी आए, समस्या आए, उससे ज़्यादा भी बढ़कर आए। देखिए, यदि कोई व्यक्ति कुछ काम नहीं करता है तो एक प्रकार से मानिए कि एक पशु और एक इस प्रकार के जीवन में आप तुलना कर सकते हैं। क्या अंतर है? खाना पीना सो जाना, खाना पीना, पशु का भी सो जाना, उससे ज्यादा दूसरा काम तो नहीं है। लेकिन देखिए, ये सब चीजें यदि हम काम करेंगे, यदि आज हम कुछ बोल रहे हैं तो हमारे सामने विपरीत प्रश्न आना अनिवार्य है, जरूरी है, और आते हैं, लेकिन हम उनका कोई फालतू का समय बर्बाद नहीं करते। कोई कमेंट नहीं, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, लेकिन नहीं, हमको हमारा लक्ष्य ध्यान है, हमको हमारा देश हित में कार्य करना है तो करना है। चाहे बीच में जो अड़चनाएं, जो परेशानी है, उनको बाधाओं को आगे करते हुए, उनको पीछे करते हुए, उनको ध्यान ना देते हुए हमको हमारे लक्ष्य की तरफ ध्यान देना है। हमको जो हमारी फैमिली, देशभक्त, राष्ट्रभक्त, उनसे हमको बात करनी है तो करनी है। अपने शब्द उनके तक पहुंचाने तो पहुंचाने हैं, वो हमको पहुंचाएंगे तो पहुंचाने हैं। देखिए, अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई देखो, अब जब राष्ट्रवादी सरकार होती है तो वो क्या चिंतन करती है कि मेरे राष्ट्र जो है वो सर्वप्रथम रहे, मेरा देश रहे, मैं रहूं या ना रहूं। कहते हैं ना कि माँ भारती तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन चार रहें या न रहे। तो ये मनुष्य के जीवन नश्वर है और हमको एक दिन जाना है, आपको एक दिन जाना है, ये निश्चित है। लेकिन ये हम रहें या न रहें, हम आज हैं, 10 साल बाद हैं, आज हैं, कल नहीं है, 1 मिनट बाद है, कोई पता नहीं जीवन की, लेकिन ये देश हमेशा रहना चाहिए। इस देश के लिए मैं अपने जीवन में जो कुछ कर सकता हूँ वो मुझे करना चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं, राम मंदिर का उदाहरण आता है कि राम मंदिर से लोगों को क्या हुआ, राम मंदिर से ऐसा, राम मंदिर से वैसा। तो उन लोगों को मेरा जवाब है कि ध्यान से सुनिएगा कि नंबर 1, राम मंदिर कोई सरकारी पैसे से नहीं बना। राम मंदिर लोगों के जन जन के जागरण से लोगों को बना है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सबके हैं, जिनके श्री राम हैं उन्होंने, उनके माध्यम से ये चीजें बन रही हैं। भगवान राम का भव्य दिव्य रूप आप अयोध्या में, अयोध्या नगरी में वहां पे बन रहा है। हम खुद स्वयं साक्षी हैं और हम गर्व से कहते हैं कि हम उस भगवान राम के कार्य में लगे, जिस भगवान राम के कार्य में करने के लिए एक छोटी सी गिलहरी को भी अपना सौभाग्य प्राप्त हुआ था। कि देखिए, जो छोटे छोटे जो पत्थर डाल रहे थे, जब पुल बना रहे थे, तो वो जाती थी गिलहरी और जाने के बाद समुद्र में लेटती, फिर रेत में लेटी, रेत में लेटने के बाद जो पत्थरों के बीच में जो छोटा गैप था वहां पे आपने अपने आप को ऐसे लेटती, तो जो अपना उसका रेत था उनको दरारों को भरने का काम कर रही थी। तो यानी जिसकी जैसी सामर्थ्य है, और हमको गर्व है, गिलहरी जैसी जो हमारी छोटे छोटे गड्ढे थे उनको भरने का काम किया ताकि राम जी निकले, उनके पैरों में कंकड़ पत्थर कहीं चुभ ना जाए। और हमको तो हमारा सौभाग्य है, हमको हमारा बड़ा सौभाग्य हमारे जीवन में है कि हम जैसे धारा 370 कश्मीर में हम हमारे सामने हटी, भगवान राम का भव्य मंदिर हम लोगों के सामने बन रहा है। और जब नहीं बना था तो लोग तारीख पूछते थे कि कब बने, अब बन रहा तो इधर उधर की बात कर रहे हैं। नहीं तो देखिए, इसमें जो हम सब लोगों के ये सहयोग से बन रहा है। जो आपने देखा वो चल रहा है ना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, चलिए खैर छोड़िए, वो उनका विषय है। लेकिन देखिए, अब भगवान राम से होने वाला क्या है? लोग कहेंगे इससे क्या होने वाला। देखिए, आस्था को कभी भी दूसरी जगह से नहीं तोड़ा जा सकता। मेरी आस्था है भगवान श्री राम में, वो मेरे आदर्श हैं, हम सबके लिए आदर्श है, हमको उन सब उनके पद चिन्हों पर चलते हैं। भगवान राम ने देखिए, छोटे से लेकर बड़े को सबको जोड़ के चला, सबको जोड़ के चले और सबको एक करके चला। और चाहते तो वो सारा क्षण भर में ईश्वर थे, सब कुछ कर, लेकिन हम उनसे हमको
बहुत सारी चीज़ें जो हमारे जीवन में सीखने के लिए, वो सारी चीज़ें प्रेरणादायी हैं, सारी चीज़ें सीखने के लिए, सबको जोड़ने का चलने का काम है। अब लोग कहते हैं इससे क्या होगा, रोजगार मिलेगा क्या? तो रोजगार की सुन लीजिए भाई, जो भव्य दिव्य राम मंदिर बनेगा, सड़कें बनेगी, रोड बनेंगी, और देखिए भगवान राम मंदिर के लिए अगर जो आप माला फूल वगैरह भी ले जाओगे तो देखिए एक फूल बेचने वाले को रोजगार मिलेगा, और जो फूल की खेती वगैरह उसको भी रोजगार मिलेगा, और यदि आप मिष्ठान लेके जा रहे हो तो इस मिष्ठान बेचने वालों को भी लाभ मिलेगा, उसको भी जॉब नौकरी मिलेगी, अपना व्यवसाय करने का काम मिलेगा, और किसान जो उसका अपना दूध उत्पादन करके जो मिठाई बनाता है उसको भी अपना काम मिलेगा। यदि कोई शिल्पकार है, मूर्ति बेचने का काम करते हैं तो बेचने वाले को भी कार्य मिलेगा, और जो शिल्पकार जो अपनी तराशता है, मूर्ति बनाने का काम करता है, उसको भी अपना रोजगार मिलेगा, और उसके लिए जो पत्थर आता है उसको भी अपना रोजगार मिलेगा। और देखिए जो अपना कपड़ा वगैरह, चुन्नी वगैरह सजाने के लिए बेचता है उसको भी रोजगार मिलेगा। और जो अपना सुनार है, देखिए वहाँ सोने की दुकान बहुत सारी होती हैं, अच्छे अच्छे स्वर्णकार होते हैं, देखिए सोनारों को अपना काम मिलेगा। यानी देखिए दोनों तरह से रोजगार की दृष्टि से देखेंगे तो रोजगार ही मिलेगा, लेकिन वो हमारा आस्था का केंद्र है। आप सब लोगों ने ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए, फालतू की बातों को छोड़ते हुए, मेरा जब तक जीवन है मैं राष्ट्र हित में काम करूं, राष्ट्र के लिए काम करूं, ये सारे सवाल जवाब होते रहेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं राष्ट्र हित में काम करूं, राष्ट्र के लिए काम करूं, ऐसा सब सोच के हम लोगों को कार्य करना है। और मैं कहता हूं बार बार, यात्रा हमारी लंबी है, हम और आप जब तक रहेंगे तो वार्तालाप इसी तरह से करनी है। तो आप सब लोग हम सब के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, और ऐसी इन सब बातों को अपनी को ध्यान में रखते हुए चलते रहिए। इन सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय।